हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं। बढ़िया के साथ साथ देखिए दिमाग में एक समस्या भी होगी, टेंशन भी होगी कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूलें ना। आज चलिए देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्वेश्चन देखिए घुमा के अगर दे देता है तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो उसको देखते हुए आज हम आसान से तरीके से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के हैं, रिएक्शन है, और ये 100% श्योर है कि आने ही वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। या तो देखिए वो शब्द समीकरण के रूप का हो सकता है, या सूत्र समीकरण के रूप का हो सकता है, या फिर देखिए अधूरा समीकरण दे सकता है, उसे कहेगा कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद संतुलित करिए। ठीक है, चलिए देखिए आइए देखते हैं, समय ज्यादा ना खराब करते हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज देखिए हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे शब्द समीकरण रूप दिया गया है, इसे हमें क्या करना, सूत्र या संकेत रूप में पहले बनाना है, इसके बाद संतुलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखिए बात करें देखिए पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और देखिए एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है। जितने भी ये क्वेश्चन उठाए गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए पहला हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन क्या है हमारा, ये द्विपरमाणुविक है, इसलिए जब भी हाइड्रोजन का संकेतांक लिखा जाएगा इसके दाहिने तरफ 2 जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये इसके परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन भी हमारा क्या द्विपरमाणुविक है, इसलिए क्लोरीन के आगे भी क्या करेंगे, 2 जरूर लगाएंगे। इसके बाद एरो का चिन्ह लगा ही है। फिर इसके बाद बात करें देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात बोले HCl, इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने का मतलब ये होता है कि देखिए तीर के चिन्ह के बाएं तरफ ये इधर, और तीर के चिन्ह के दाहिने तरफ तत्वों के परमाणुओं की जो संख्याएं होंगी ना, उन्हें हमें क्या करना है, बराबर करना है। उसके लिए आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना है, संख्याओं का गुणा कराना है इनमें। ठीक है, चलिए देखिए अब जैसे पहला इसमें लिया गया है तो H2 है प्लस Cl2 है, एरो का चिन्ह HCl है। अब अगर देखा जाए तो बाएं तरफ देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के कितने, उसके भी 2 परमाणु है। अगर दाहिने तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन का भी 1 परमाणु है। तो सीधा सा हमें क्या करना है, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के 2 इधर सिंगल है, अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सॉल्व है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ये इधर दिया गया है, देख सकते हैं, और सॉल्व की बात किया जाए तो सॉल्व ये इधर है। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे में क्या दिया गया है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके बाद दिया गया अमोनियम सल्फेट। अब दोनों की आपस में क्या कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या बन के निकलता है यहाँ पे, अब बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये भी एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए बेरियम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, देखिए बेरियम क्लोराइड का संकेत सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेरियम की बात किया जाए तो बेरियम का संकेत क्या होगा हमारा, Ba होता है। इसमें अगर चार्ज की बात किया जाए तो प्लस का 2 होता है। अब क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन में चार्ज माइनस का 1 होता है। अब इसके बाद जब इन दोनों से क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र बनाएंगे, तो जो आयन है तो आयन का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा के परमाणु रूप दे देते हैं। तो क्लोरीन का आयन बेरियम के दाहिने तरफ जाएगा तो Ba1 बनाएगा, और बेरियम का जो 2 आयन है क्लोरीन के दाहिने तरफ बनाएगा। 1 लिखिए, 1 ना लिखिए। ठीक है, तो BaCl2 बनेगा। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या बना हमारा, BaCl2 प्लस, अब इसके बाद देखिए
अब बात किया जाए अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम की बात किया जाए तो देखिए अमोनियम का होता है NH4, इसमें प्लस का 1 आयन होता है। इसके बाद सल्फेट की बात किया जाए तो SO4 होता है, इसमें आयन माइनस के 2 होते हैं। अब फिर से इसमें वही करना है हमें कि देखिए सल्फेट का जो 2 आयन है ये अमोनियम का परमाणु रूप ले लेगा और अमोनियम का आयन सल्फेट का परमाणु रूप ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब ये आयन परमाणु रूप में आएगा तो अब यहाँ पे हमें ध्यान से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तत्व हैं, तो इसलिए जब ये परमाणु आएगा यहाँ पे तो NH4 पूरा वही लिखेंगे। इसके बाद देखिए 2 आयन परमाणु रूप ले लेगा और जब भी आयन को परमाणु रूप देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी संख्या से हमें मतलब है। और ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे 2, इसके 1 है 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सा बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा सूत्र। ठीक है, चलिए अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब इसके बाद एरो का चिन्ह। अब इसके बाद देखिए बेरियम सल्फेट दिया गया है, बेरियम के संकेत की बात किया जाए तो बेरियम का संकेत क्या होगा Ba, आयन इसमें प्लस के 2। सल्फेट की बात किया जाए तो SO4 माइनस के 2 आयन। अब देखिए सेम आयन है, प्लस माइनस खत्म करिए सीधा सा, दोनों को आपस में पास पास रखिए, क्या बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र बनेगा BaSO4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, रुकिए भाई यहाँ ये मिस्टेक हुआ क्या, बेरियम सल्फेट यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए भाई, ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए अमोनियम का संकेत NH4 प्लस 1 आयन, क्लोरीन है, क्लोरीन का -1, दोनों सेम है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा सा क्या करेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं को बराबर करना है। तो देखिए तत्वों को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे ज्यादा जिस तत्व के परमाणु ज्यादा हो उसको बैलेंस कराते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ज्यादा वाले हम बैलेंस करा देंगे तो कम वाले कम परमाणु संख्या वाले जो भी तत्व होंगे उनको हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए दिख रहा है आपको, अच्छी बात है। चलिए देखिए बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा परमाणु वाले को टारगेट कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें चाहे देखिए एरो के चिन्ह के बाएं तरफ का हो चाहे एरो के चिन्ह के दाहिने तरफ का हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ टारगेट करना है कि सबसे ज्यादा किस तत्व के परमाणु हैं, पहले ये टारगेट करते हैं। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अंदर 4 है बाहर 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा 4 दूना 8। तो हाइड्रोजन के अगर परमाणु की बात किया जाए तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, हाइड्रोजन के 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 8 हो गए। अब दाहिने तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 ही है, तो अब 4 में कितना गुणा करा दे कि ये भी 8 हो जाए, 2 से करते आएंगे। देखिए 2 से जो कराना है हमेशा देखिए जो भी तत्व होगा या यौगिक होगा उसके पहले गुणा कराना है, यहाँ नहीं कराएंगे ना कहीं बाहर कराना, उसके पहले हमेशा कराते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए 4 में 2 से हम मल्टीप्लाई करा दें तो 2 ये यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन देखिए बाएं तरफ भी 8 था दाहिने तरफ भी 8 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बात किया जाए ऑक्सीजन की बात किया, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन की बात किया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। और क्लोरीन की बात करें देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन देखिए कितना है 2, इधर बात करें क्लोरीन कितना है, इधर भी 2 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए NH4 का होल ट्वाइस अर्थात देखिए नाइट्रोजन का भी 2 परमाणु NH4 का भी 2 परमाणु है, अर्थात देखिए नाइट्रोजन के कितने 2 परमाणु हैं बाएं तरफ दाहिने तरफ, 2 से जब मल्टीप्लाई कराएं तो सभी तत्वों के परमाणु बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद चलिए देखिए बाकी वैसे बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं
अब यहाँ पे देखिए बी ए का यहाँ पे कितना है, 1 है, इधर कितना है बी ए का 1 है, ठीक है। सल्फर की बात किया जाए तो देखिए सल्फर 1 है बाएं तरफ, दाहिने तरफ भी 1 है, ठीक है। अब इसके बाद और कौन से तत्व बचे देख सकते हैं, और कौन से बचा, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन बाएं तरफ भी 4 है और दाहिने तरफ बात किया जाती है भी 4 है, ठीक है। तो बाकी देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमें, अमोनियम क्लोराइड, अर्थात देखिए यही नवसादर का सूत्र होता है, इसके पहले 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बैलेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। और सबसे मेन यहाँ पे बात है, देखिए शब्द समीकरण से संकेत समीकरण या सूत्र समीकरण बनाना, ये कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए हमें आयन याद रखना पड़ेगा। बाकी आयन वाला भी मैं करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्या दिया है, थर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, एल्यूमिनियम है, इसके बाद क्या दिया है, कॉपर क्लोराइड है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम का संकेत क्या बनेगा, Al प्लस, इसके बाद देखिए कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए अगर कॉपर क्लोराइड की बात किया जाए तो कॉपर क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का संकेत क्या है, Al वो लिख दिया हमने। फिर इसके बाद है देखिए कॉपर क्लोराइड के लिए बात किया जाए तो इसका सूत्र बनेगा क्या, CuCl2, ठीक है, ये कॉपर का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद एरो का चिन्ह लगाइए। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का सही सूत्र क्या बनेगा, उसके लिए देखिए एल्यूमिनियम का संकेत पता होना चाहिए हमें, अगर सही रासायनिक सूत्र बताना है, लिखना है। तो देखिए एल्यूमिनियम में प्लस का 3 होता है, और क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन से क्लोराइड बना है, माइनस के 1 आयन। अब चेंज करके परमाणु रूप दे दीजिए, बन जाएगा AlCl3। तो देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का सही रासायनिक सूत्र बन जाएगा हमारा AlCl3 प्लस कॉपर है Cu, संकेत इसका क्या बनेगा, Cu हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर अच्छे अंक प्राप्त करना है भाई, तो उसके लिए देखिए रासायनिक सूत्र शब्दों से संकेत या सूत्र समीकरण कैसे बनाएंगे, ये आना बहुत जरूरी है। नहीं यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं गलत करके चले आते हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 सही रासायनिक सूत्र है, AlCl लिख दिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आयन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे चलिए हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अभी जैसे बताया कि सबसे पहले हम टारगेट उस तत्व को करते हैं जिसके परमाणु सबसे अधिक हो, तो यहाँ पे हमें किसके अधिक नजर आ रहे हैं, अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्लोरीन का 2 है, सॉरी भाई, चलिए हाँ देखिए क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, एल्यूमिनियम की बात किया जाए 3 है। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, जब ऐसी कंडीशन नजर आ जाए कि एक में 2 हो एक में 3 हो, तो इसमें करिए क्या, सम बनाने का प्रयास करिए कि कौन सी छोटी छोटी संख्या का दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कराएं कि सम संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्लोरीन में 2 है, यदि हम 2 में 3 का करा दे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे अब जैसे 3 है तो इसमें 2 से करा देंगे तब भी 6 हो जाएगा हमारा ना। तो देखिए यहाँ पे कितने से करा दें, यहाँ पे हम करा देते हैं 3 से प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से करा दें, 3 से, और यहाँ पे कितने से कराएंगे, 2 से। तो देख सकते हैं क्लोरीन देखिए 3 दूनी 6, 3 दूना 6 बराबर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब क्लोरीन का हो चुका है, इससे कम परमाणु किसके हैं, तो कम परमाणु की अब बात यहाँ पे करें तो अब देखिए हमें कॉपर के नजर आ रहे हैं, ये बार बार हट क्यों रहा है, CuCl, और यहाँ पे था 3, ठीक है। तो देखिए कॉपर यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना, 1 ही है, तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें, 3 से करा देते हैं, कॉपर भी हो गया। अब बात करें देखिए एल्यूमिनियम यहाँ 2 पे है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 2 से करा देते हैं। तो दोनों तरफ देखिए तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर हो चुकी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, 4th नंबर।
फोर्थ नंबर में है देखिए बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम का जो संकेत होता है वो Ba होगा, इसमें आयन की बात करें प्लस का 2 होता है। क्लोराइड क्लोरीन से बना है, क्लोराइड माइनस का 1 आयन होता है। दोनों के आयन को चेंज करके परमाणु रूप बनाइए, सूत्र हमारा हो जाएगा तैयार। ठीक है, इसका देखिए एक परमाणु यहाँ बेरियम के दाहिने तरफ आएगा Ba1, ये इधर जाएगा, ये 2 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेरियम क्लोराइड का क्या बनेगा फार्मूला हमारा BaCl2 प्लस, फिर इसके बाद है देखिए पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो पोटेशियम का संकेत के आयन इसमें प्लस का 1, सल्फेट की बात करें SO4 माइनस का 2। तो इसका देखिए दोनों के परमाणु चेंज कर, दोनों के आयन परमाणु रूप में चेंज करिए। तो इसका इसके दाहिने तरफ आएगा K2 बनाएगा, इसके दाहिने तरफ जाएगा SO4 का होल 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए K2SO4, इसके बाद है देखिए एरो का चिन्ह। एरो का चिन्ह यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे आपस में इन दोनों की अब क्रिया हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर बना क्या है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र बना लीजिए। सबसे पहले बेरियम का संकेत Ba आयन प्लस का 2, SO4 की बात करें सल्फेट माइनस के 2, दोनों के सेम आयन है, खत्म करिए क्या बनेगा BaSO4। ठीक है, तो बन जाएगा BaSO4 प्लस, अब पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, पोटेशियम का संकेत क्या होगा K प्लस का 1 चार्ज, क्लोरीन का माइनस का 1 चार्ज, दोनों के आयन खत्म करो, सीधा सा बन जाएगा KCl। तो सूत्र क्या बना यहाँ पे KCl। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करा लेते हैं। तो संतुलित कराने से पहले देखिए अभी बताया ना कि सबसे पहले उस परमाणु को, उस तत्व के परमाणु को टारगेट करें जिसके ज्यादा है। तो हमें ज्यादा किसके नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन बाएं तरफ कितना है 4, दाहिने तरफ बात करें कितना है 4, बराबर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इससे कम परमाणु किसके हैं, देखिए पोटेशियम की बात करें तो 2 है, क्लोरीन की बात करें तो बाएं तरफ 2 है, दाहिने तरफ अगर बात करें इन्हीं दोनों के 1-1 है। तो सीधा सा यहाँ पे 2 से करा दीजिए, बाकी हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देखिए दाहिने तरफ भी कितना हो गया पोटेशियम 2, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, क्योंकि दोनों से गुणा करा है तो दोनों के परमाणु 2-2 बढ़ जाएंगे। सल्फर की बात करें दाहिने तरफ 1 है, बेरियम की बात करें तो बेरियम का कितना है 1 है। इसके बाद इधर भी देखिए सल्फर 1, बेरियम 1, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए हमें सूत्र बनाना जरूर आना चाहिए। सूत्र नहीं बना पाएंगे तब वहां पे हो जाएगी समस्या। ठीक है, उसके लिए आयन याद होने चाहिए, संकेत तत्व के याद होने चाहिए और हमें याद होने चाहिए उसके आयन, तभी सही रासायनिक सूत्र बना सकते हैं और तभी रिएक्शन भी कंप्लीट कर पाओगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला देख लेते हैं। हो गया, चलिए अगला देखते हैं। हाँ देखिए अगला भी हमारा देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे शब्द समीकरण रूप दिया गया है। शब्द समीकरण को हमें किसमें, सूत्र या संकेत में बना लेना है, फिर इसके बाद बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके आंसर लिख रहा हूं इधर। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट का देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैल्शियम का संकेत क्या बनेगा Ca, आयन की बात करें प्लस का 2 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा OH, आयन माइनस का 1 होता है इसका। अब फिर से देखिए परमाणु रूप में बदल दीजिए आयन को, तो कैल्शियम के दाहिने तरफ 1, इसका OH। अब देखिए यहाँ पे 2 तत्व है ना, तो ब्रैकेट के आगे ये 2 लगाएंगे, ये ध्यान में रखना है, 1 लिखो या ना लिखो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, फिर इसके बाद देखिए क्या है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो बाकी सबको याद ही होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए इसके बाद है सुपरमैन वाली पावर आ गई मेरे अंदर लगता है। चलिए देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात किया जाए तो कैल्शियम का संकेत Ca प्लस का 2 चार्ज, कार्बोनेट की बात करें तो CO3 माइनस का 2 चार्ज, सेम आयन है देख सकते हैं, खत्म करो CaCO3, सीधा सा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बनेगा CaCO
3 प्लस, अब इसके बाद देखिए जल ही जीवन है, H2O होता है इसका सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं को बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके है, देखिए OH का होल ट्वाइस, इसका बोला ऑक्सीजन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं, तो 2 यहाँ, टोटल ऑक्सीजन बाएं तरफ कितने हुए 4, दाहिने तरफ बात करें 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन दाहिने तरफ भी 4, ये तो बैलेंस है। इसके बाद और देख लेते हैं हाइड्रोजन की बात किया जाए, तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु बनेंगे तो 2 है, और इसके बाद दाहिने तरफ बात करें देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं 2, इसके बाद कैल्शियम का कितना है 1, दाहिने तरफ भी कैल्शियम कितना है 1, इसके बाद देखिए बचा कौन, कार्बन का 1 परमाणु है, दाहिने तरफ भी कार्बन कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए बराबर है, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1 और कार्बन 1, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। बाकी देखिए परीक्षा में ये करने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि समय बचाना है। अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो देखिए माइंड को हमें क्या करना है, इतना ज्यादा फास्ट कर लेना है कि ये क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में उसका आंसर आ जाए, तब देखिए 90 प्लस 95 प्लस ला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, इसी का देखिए सेकेंड नंबर है, इसमें क्या दिया है, कह रहा देखिए जिंक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की अब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, तो जिंक का सूत्र क्या बनेगा Zn, जस्ता भी यही होता है। इसके बाद देखिए सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर क्या होता है चांदी, संकेत इसका क्या बनेगा Ag, ठीक है। तो अब इसका सही रासायनिक सूत्र के लिए बात करें तो Ag क्या हो जाएगा, सिल्वर का संकेत प्लस का 1 चार्ज होता है इसका, नाइट्रेट का NO3 होता है, माइनस का 1 चार्ज इसमें भी होगा, सेम आयन है कोई मतलब नहीं है, खत्म करो सीधा सा AgNO3, ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3, ठीक है, एरो का चिन्ह। अब इसके बाद बना क्या, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, ये बन रहा है। देखिए कभी कभी इसमें सिर्फ इतना ही दे देगा, दाहिने तरफ खाली छोड़ देता है, उसको कंप्लीट करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे घूम फिरा करके क्वेश्चन पूछा करता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात करें तो जिंक ने क्या किया, Ag को विस्थापित करके जिंक नाइट्रेट बनाया है, तो जिंक नाइट्रेट देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसका संकेत Zn, और आयन की बात करें इसमें प्लस का 2, इसके बाद नाइट्रेट NO3 माइनस का 1 चार्ज होगा इसमें। अब दोनों के परमाणुओं को आपस में बदल करके क्या करिए, दोनों के आयन बदल के परमाणु रूप दीजिए, तो नाइट्रेट का 1 आएगा जिंक के दाहिने तरफ, नाइट्रेट का देखिए यहाँ पे अब 2 तत्व है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा NO3 का होल ट्वाइस, 1 लिखो या ना लिखो, जिंक नाइट्रेट का सही रासायनिक सूत्र बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस कहाँ गया Ag है सिल्वर, ठीक है। अब इसके बाद चलिए इसको हमें बैलेंस करना, संतुलित करना है। देखिए संतुलित करने के लिए फिर से वही पुराने तरीके पर जाते हैं हम। सबसे पहले जिस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा नजर आए, चाहे वो देखिए एरो के चिन्ह के बाएं तरफ हो या फिर दाहिने तरफ हो, उससे मतलब नहीं, सिर्फ हमें टारगेट करना है, क्योंकि सबसे पहले जब हम एक तत्व को टारगेट करेंगे, ज्यादा परमाणु वाले को करेंगे तो कम वाले ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें ज्यादा फिर समस्या नहीं आएगी। तो सिर्फ हमें देखिए ज्यादा परमाणु वाले को टारगेट करना है, तो देखिए ज्यादा किसके नजर, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दाहिने तरफ देखिए NO3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब नाइट्रोजन के भी 2 परमाणु, 3 का भी 2 परमाणु, अर्थात अब देखिए 3 यहाँ पर अंदर है ऑक्सीजन के दाहिने तरफ, और होल ट्वाइस के रूप में 2 परमाणु, और तो 3 दुनाई 6, इनका आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन दाहिने तरफ 6 हुआ। अब बाएं तरफ बात करें देखिए कितना यहाँ पे 3 में कितने से मल्टीप्लाई करा दे कि 6 हो जाए, तो 2 से कराएंगे, और जो भी संख्या का गुणा कराओगे हमेशा पहले कराएंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 3 दुनाई 6, बैलेंस हो गया। अब बात करें देखिए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराए तो सभी के बढ़ेंगे, तो 2 है। दाहिने तरफ बात करें तो होल ट्वाइस के रूप में है 2, इसका मतलब नाइट्रोजन 2 है। Ag की बात करें तो Ag देखिए कितना है
2, दाहिने तरफ बात करें तो एक ही है, तो यहाँ पे कितने से 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा Ag के 2 बचा जिंक। Zn के देखिए परमाणु इधर भी एक है, इधर भी एक है, कोई मसला ही नहीं है, बाकी सब मसला है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये हो गया बैलेंस हमारा। अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए अगला में क्या दिया गया है, अगला थर्ड है। देखिए थर्ड में क्या कहा है, मैग्नीशियम है, प्लस में कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनने वाला यौगिक कौन सा, HCl हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी हो सकता है। और देखिए क्या बना यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर से वही बात करते हैं सही रासायनिक सूत्र की, तो Mg में प्लस 2 चार्ज होते हैं, क्लोरीन से के साथ, क्लोरीन के साथ है -1। चेंज करिए, परमाणु रूप दीजिए, ये यहाँ आएगा Mg1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, Cl2 1 लिखो या ना लिखो, MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सही रासायनिक सूत्र हमारा क्या बनेगा, MgCl2। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, बाहर है, हाइड्रोजन देखिए द्विपरमाणुक है, तो हमेशा H2 के साथ लिखेंगे। दोनों तरफ तत्वों के परमाणु को बैलेंस करना है, हमें टारगेट करना है कि किधर ज्यादा है। ठीक है, परमाणु तो क्लोरीन का देखिए यहाँ 2, हाइड्रोजन 2 है, बाकी हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ ही है, दोनों के 2 है। अगर यहाँ से हम 2 से करा दें सीधा सा, तो हाइड्रोजन देखिए 2, इधर भी हाइड्रोजन की बात करें कितना है 2। अब इधर बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना है 2 से मल्टीप्लाई करें, क्लोरीन भी 2 बढ़ेगा, यहाँ Cl2 तो नजर ही आ रहा है। मैग्नीशियम की बात करें Mg का 1, और इसके बाद देखिए यहाँ पे Mg कितना है 1, बैलेंस हो गया काम खत्म। चलिए अगला देख लेते हैं। बाकी इतना ज्यादा देखिए डिफिकल्ट नहीं है, बस देखिए प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों में उतना ज्यादा देखिए क्लियरिटी आएगी। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से मेहनत जारी रखिए, सबको उम्मीद है कि सब अच्छे नंबर लाएंगे। अब इसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं, आयरन, Fe लोहा और जल। ये देखिए क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आयरन का संकेत क्या बनेगा, Fe प्लस। जल की बात किया जाए तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। इसके बाद देखिए आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, H2 बाहर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि देखिए जो जंग मूर्छा होता है लोहे में लगता है ना, उसका सूत्र बन रहा है, क्योंकि देखिए Fe आयरन लोहा है लोहा जब पानी या नमी के संपर्क में आता है तो उसमें क्या जंग लगना शुरू हो जाता है ना, तो वही है ये आयरन ऑक्साइड जंग मूर्छा का सूत्र है। चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए फिर से वही अपने पुराने तरीके पर जाते हैं कि किस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा है। देख सकते हैं ऑक्सीजन है यहाँ 4, ठीक है, ऑक्सीजन दाहिने तरफ 4, अब बाएं तरफ बात करें तो यहाँ पे कितना है, देखिए एक ही है, तो एक में कितने से मल्टीप्लाई करा दें कि ये भी 4 हो जाते हैं, 4 से कराना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गए दोनों तरफ। अब हाइड्रोजन की बात कहते हैं कि जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बढ़ जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। अब दाहिने तरफ बात करते हैं कि यहाँ 2 में कितने गुणा करा दें कि 8 हो जाए, 4, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा। Fe बच रहा है, Fe का देखिए 3 है, यहाँ सिंगल है, इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराओ, Fe का 3 होके तैयार हो चुका है। ठीक है, आसान सा है, इतना ज्यादा बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर देखिए अगर किसी को आयन में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके बता सकता है, आयन वाला चार्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, हाँ देखिए अगला यहाँ पे देखिए संकेत सूत्र के रूप में पहले से दिया है समीकरण।
अब कह रहा है कि अब क्रियाओं को संतुलित करने के लिए कहा है। और देखिए देख सकते हैं 23 और 24 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इस प्रकार से 100% श्योर है कि क्वेश्चन देखिए आने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर पहले का आंसर क्या बनेगा, एन की बजाय एम क्यों आता है। चलिए पहले का देख लेते हैं, क्या दिया है, C6 H12 O6 प्लस O2, एरो का चिन्ह है, CO2 है प्लस H2O है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये है ग्लूकोज का फार्मूला। ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराया जाएगा इसका तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल निकलता है। अब बात करते हैं कि हमारे श्वसन क्रिया में होने वाली यही क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा तो हमारे अंदर पहले से होती है। जब ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन जब अंदर ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके आपस में क्या बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो छोड़ते हैं, इसके बाद जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए फिर से वही अपने पुराने तरीके पर जाते हैं कि सबसे पहले उस तत्व को टारगेट करते हैं जिसके परमाणु सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किस तत्व के परमाणु हमें नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूंकि बाएं तरफ कितना है, 12 है, और दाहिने तरफ कितना है, देखिए 2 है। तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करा दें कि 12 हो जाए, 6 दूनी 12, 2 से हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओ, हाइड्रोजन कितना हुआ, 12। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब किसका करवा दिया जाए, चलिए पहले कार्बन करा देते हैं, फिर इसके बाद ऑक्सीजन का बाद में कराएंगे। वैसे तो बाकी देखिए सबसे ज्यादा वाले को टारगेट करिए। ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए धातुओं को भी कर सकते हैं, बाकी धातु है नहीं, और यहाँ पे एक चीज दिमाग में बैठा लिए, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, इनको बाद में संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका अपना याद रखिए। ज्यादा दिमाग खर्च करेंगे बाकी सब्जेक्ट में फिर दिमाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए अच्छे से समझ करके करें। चलिए कार्बन का कर देते, कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ कितना 1, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कार्बन 6, इधर भी कार्बन कितना हो जाएगा 6। बचा क्या देखिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात किया जाए तो देखिए 6 दूनाई 12, 12 6 18, तो ऑक्सीजन अब हो चुका है दाहिने तरफ कितना 18। अब बात करें देखिए 6 दूनी 12, 12 6 18, हाँ सही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितने हैं 6, तो इसको तो साइड ही रखते हैं, 6 ये हमारे पास अभी प्लस पॉइंट में। अब इसके बाद चलिए देखिए 6 यहाँ है, तो देखिए अब कितने की जरूरत है, मान के चलिए 12 की। ठीक है, अब 2 में कितने गुणा करा दें कि 12 हो जाते हैं, यहाँ पे भी कितना करा देंगे सीधा 12 से, वो 6 करा देंगे 12 हो जाएगा, 6 दूनाई 12, 12 6 18, अर्थात देखिए ऑक्सीजन भी हो चुका है 18, बाएं तरफ दाहिने तरफ भी हो चुका है, और ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण जो 23 और 24 में पूछा गया है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बी नंबर, चले कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, यही होता है चूना पत्थर, संगमरमर, चाक। ठीक है, फिर है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एरो का चिन्ह लगाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है CaCl2 प्लस H2O जल है। ठीक है, प्लस इसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ज्यादा वाले को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किस तत्व के परमाणु हैं उसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा किसके नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है 3, 1 2 1 3, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 3 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए बाएं तरफ भी 3 है,
ऑक्सीजन दाहिने तरफ भी कितना है 3। इसका तो फुल लाइन फाइनल हो चुका है, बैलेंस है ये पहले से। अब इसके बाद देखिए इससे कम परमाणु वाले की बात करें तो देखिए क्लोरीन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं। चलिए हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना सिंगल एक ही है। क्लोरीन भी बाकी देखिए 2 है, बाकी दोनों साथ साथ है ना, तो दोनों के परमाणु एक एक 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हाइड्रोजन का भी 2 हो चुका है, क्लोरीन का भी 2 हो चुका है, ठीक है। और बचे कौन कौन से था, तो कैल्शियम बचा जो है दाहिने तरफ कितना 1, और कैल्शियम भी कितना बाएं तरफ है 1। अब देख सकते हैं बचा कौन, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन कितना है 1 है। देखिए ऑक्सीजन 3 3, हाइड्रोजन 2 2, क्लोरीन 2 2, कैल्शियम 1 1 और कार्बन 1 1। बैलेंस हो चुका है, इतना सा था, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला में क्या दिया है, चलिए यही देख लेते हैं। 80 नंबर, 80 नंबर में देखिए क्या दिया है, N2 नाइट्रोजन है प्लस H2 हाइड्रोजन है, एरो का चिन्ह है, बनेगा NH3 अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में जब क्या कराई जाएगी अब क्रिया, तो अमोनिया बन के निकलेगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना दोनों तरफ तत्वों के परमाणु को। तो अभी देखिए बताया ना कि सबसे पहले हम टारगेट उस तत्व को करते हैं जिसके परमाणु सबसे ज्यादा किसके हैं, हाइड्रोजन के। दाहिने तरफ कितना है 3 है, ठीक है। बाएं तरफ यदि बात किया जाए हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो अब एक इधर 2 है इधर 3 है, तो अब दोनों में अलग अलग संख्या से गुणा कराएंगे कि अभी देखिए पीछे करके आए हैं कि सम बनाने का प्रयास करिए कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करा दें कि सम हो जाए। तो इधर हम देखिए 2 को कराएंगे 2 3 6, इधर 3 से करा देंगे 3 दूनी 6 हो गए, अर्थात इसमें सीधा सा कितने से कराना है 3 से, या बात किया जाए 2 से, तो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। बचा कौन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का बाएं तरफ कितना है 2, दाहिने तरफ बात करें नाइट्रोजन कितना है 2, हो चुका है बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। अगला देख लीजिए डी नंबर, डी नंबर में क्या दिया है MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, प्लस का क्या दिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एरो का चिन्ह है, बना है इसमें अब क्रिया कराने पर MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड, फिर क्या बना है Cl2 है, प्लस का H2O जल है, ठीक है। तत्वों को बैलेंस करना है, अभी बताया ना कि सबसे पहले टारगेट उस तत्व को करते हैं जिसके परमाणु सबसे ज्यादा है, ज्यादा वाले को ही हम क्या करेंगे टारगेट करेंगे। तो क्लोरीन देखिए दाहिने तरफ हमें ज्यादा नजर आ रहा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, अर्थात हो गए क्लोरीन कितने दाहिने तरफ 4, ठीक है। बाएं तरफ की बात किया जाए एक ही है तो यहाँ पे इतने से चार्ज करा दीजिए, सीधा सा बैलेंस हो जाएगा हमारा। क्लोरीन देखिए बाएं तरफ कितना हुआ 4, दाहिने तरफ भी 4, बाएं तरफ भी 4। अब इससे कम परमाणु किसके हैं, अब बात करें देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया बाएं तरफ 4, और दाहिने तरफ अभी कितना है 2, तो इसमें कितने से करा था, अगर यहाँ पे हम 2 से करा दें तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ बात करें 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु बढ़ जाएगा, 2 हो गया। बचा कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीज का 1 है, दाहिने तरफ भी मैग्नीज का कितना है 1, बाकी छूटा कौन, सब हो चुके हैं, हो गया ये बैलेंस, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन ये उठाए गए हैं सब बहुत अच्छे हैं अपने आप में, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, अब अगला देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है निम्न प्रत्येक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, और 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अब ये शब्द में भी दिया, देखिए कुछ जगहों पर देख सकते हैं खाली भी है। अब यहाँ पे देखिए, अब यही है किस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं फिर नहीं पढ़े रहते हैं, नहीं समझ में आता, फिर छोड़ के चले आते हैं, जिस कारण से देखिए परसेंटेज में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है,
ठीक है, तो ये नहीं करना है। जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन हैं, एक एक दो दो नंबर वाले, इनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला देखते हैं, पहले का आंसर। हाँ, पहले का आंसर देखिए क्या बनेगा। क्या दिया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले तो सूत्र हमें याद होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका देखिए रासायनिक सूत्र होता CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए खाली जगह दिया है। क्या दिया है? खाली जगह। ये यहाँ पे खाली जगह है और बना क्या है? जिप्सम। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है जिप्सम। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं POP। ये होता है जिप्सम। ठीक है, देखिए जिप्सम बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला दिया जाए कि जिप्सम बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज पढ़े होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि होती है, यदि हम जिप्सम को क्या करेंगे, जिप्सम H2O को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या बनेगा? POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लस का क्या निकल जाएगा? H2O, जल। और जल के जो अणु होते हैं यहाँ पे 3/2 होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम जिप्सम को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ये होता है हमारा जिप्सम। और जिप्सम को जब गर्म किया जाएगा लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वहां पे देखिए क्या बनेगा? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस और H2O जल का निर्माण हो जाएगा। अब यदि POP में जल मिलाते हैं तो फिर से क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। तो अर्थात यहाँ पे हम देखिए खाली जगह पे क्या भर दिया जाए, तो जो खाली जगह में क्या रहेगा? H2O, जल के अणु रहेंगे। और कितने रहेंगे? 3/2। बाकी ये देख सकते हैं बैलेंस भी हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। अगले क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बनाएंगे? तो हाइड्रोजन का देखिए संकेतांक जो बनेगा H2 प्लस। अब इसके बात किया जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या होता है? Cl2 द्विपरमाणु है चूंकि। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके सीधा से ये बनाएंगे HCl। ठीक है, इसको अलग कलर से कर देते हैं, पता रहे। देखिए ये खाली जगह है, तो अब खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस की बात किया जाए, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2, सीधा सा 2 से मल्टीप्लाई कराइए, हो गया बैलेंस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला सी नंबर है। सी नंबर में देखिए क्या दिया है। सी नंबर में दिया है जिंक कार्बोनेट है और कह रहा जिंक कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए ये डेल्टा कर सकते हैं, गर्म किया जाता है। जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो चलिए जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। एरो का चिन्ह लगाओगे ऊपर डेल्टा या फिर गर्म लिख सकते हैं। अर्थात देखिए जिंक कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। इनको गर्म करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, तो देखिए क्या बना है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा? ZnO हो जाएगा प्लस। अब बात करें देखिए फिर क्या दिया है? खाली स्थान। तो खाली स्थान में क्या होगा हमारा? CO2 हो जाएगा, सीधा सा क्या बनेगा? CO2 हो जाएगा। बैलेंस की बात किया जाए तो देख सकते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा परमाणु किसके? ऑक्सीजन। यहाँ कितना? 3, दाहिने तरफ 1 यहाँ 2 यहाँ पे, तो हो गया इसके भी 3 परमाणु।
कार्बन की बात किया जाए 1, इधर भी कितना है 1, जिंक की बात करें तो कितना है 1, जिंक दाहिने तरफ भी कितना है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बाकी देखिए अभी बताया ना कि देखिए नीचे जो अलग अलग हम परमाणु लिखते हैं तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखिए हमें उसका आंसर देना है, क्योंकि एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आएंगे, अब जैसे 5 इसमें 5 नंबर का आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी एक एक नंबर के ही रहने वाले हैं। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम है, डी नंबर। मैग्नीशियम का संकेत क्या बनेगा, Mg प्लस। अब बात करें देखिए खाली जगह है, ठीक है, एरो का चिन्ह लगाइए। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का संकेत Mg आयन, इसमें प्लस। तो क्लोरीन की बात किया जाए Cl होता है संकेत -1, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो MgCl2 बन जाएगा। प्लस का देखिए क्या बना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये गैस उड़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह पे क्या भर दिया जाए, देखिए मैग्नीशियम था यहाँ पे और खाली जगह है। अब यहाँ पे देखिए दाहिने तरफ कि मैग्नीशियम पहले सिंगल था, इसके बाद मैग्नीशियम ने किसके साथ देखिए अब क्रिया करी है, किसके साथ सूत्र का निर्माण किया है, क्लोरीन के साथ। ठीक है, और देखिए निकला क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब Mg जो है हमारा, इसका मतलब इसने हाइड्रोजन को बाहर किया है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है, तो किसके साथ हो जाएगा ये, Cl के साथ, क्योंकि Mg क्या करेगा, हाइड्रोजन बाहर करेगा तभी तो बनाएगा ना MgCl2। यहाँ देख सकते विस्थापन अवक्रिया भी लग रही है, क्योंकि अधिक अवक्रियाशील था तो कम क्रियाशील था, तो हाइड्रोजन को बाहर करके उसकी जगह ले लेगा, और जो हाइड्रोजन है वो बाहर क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, चुपचाप बाहर जाकर के बैठ के रोएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, खाली जगह में यहाँ पे क्या बनेगा, HCl, HCl हो गया। बैलेंस की बात किया जाए, दाहिने तरफ देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के 2-2 हैं, यहाँ सीधा सा 2 से गुणा कराइए, बैलेंस भी हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है, ई नंबर हमारा। अब ई नंबर में देखिए दिया गया है बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, खाली जगह है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, इसके पहले हाइड्रोजन क्लोराइड था। ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड, बाकी वो इस सूत्र क्या होता है, HCl ही होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए आके देखते हैं। हाँ, अगला देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का इसके पहले बताया था संकेत क्या होता है, Ba आयन, इसमें +2 होते हैं। क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरीन से बना है क्लोराइड, संकेत इसमें -1, इसमें 2, तो यहाँ 2 लग जाएगा सीधा सा, प्लस। फिर इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, एरो का चिन्ह लगाइए। फिर है देखिए खाली जगह, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए खाली जगह में पहले क्या भरा जाएगा उसे कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये भी क्या है, आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसका प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, पहले का प्लस दूसरे का माइनस। तो बेरियम और सल्फेट, ये देखिए बेरियम और सल्फेट मिलकर के एक अलग अपना यौगिक का निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के अलग बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बनाए हैं। बचे 2 ही, बेरियम और सल्फेट। और बेरियम में बात किया जाए आयन की तो +2 होता है, सल्फेट में -2, और दोनों के सेम आयन है, खत्म करिए, बचेगा BaSO4। ठीक है, खाली जगह में क्या भरा जाएगा, BaSO4। ठीक है, अब बैलेंस की बात किया जाए तो बैलेंस के लिए देख सकते हैं कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दें कि ये बैलेंस हो जाए। चलिए अब देखिए ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, कोई दिक्कत नहीं, सल्फर 1, सल्फर 1। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे सीधा सा 2 से करा दीजिए, हो जाएगा इसका काम समाप्त। अब देखिए ये जो अपक्रिया है ये द्विविस्थापन है, क्योंकि समान आयन वाले ने क्या किया है, समान आयन वाले एक दूसरे का स्थान बदल करके जब नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, बैलेंस भी हो चुका है। अगला देख लेते हैं, लास्ट है इसमें का एफ नंबर, सिल्वर नाइट्रेट। पीछे आया था, अभी देखिए सिल्वर का संकेत है जी, नाइट्रेट का होता है NO3, ठीक है, प्लस सोडियम आयोडाइड। सोडियम का संकेत क्या होता है Na, आयोडीन से बना है आयोडाइड। तो देखिए सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम में प्लस का एक आयन, आयोडीन में माइनस का एक, सेम आयन है, खत्म है, सीधा सा NaI का निर्माण करेगा ये। ठीक है, तो सूत्र जरूर याद रखेंगे, या तो याद करिए या तो बनाना आना चाहिए। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या लीजिएगा दिया है, कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, आगे क्या बनेगा वो हमें क्या करना है, बनाना है। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी आयनिक यौगिक है, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। यहाँ पे दो अलग अलग आयनिक यौगिक दिए गए हैं ना, दो आयनिक भागों में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेगा कि पहले वाले का प्लस दूसरे का माइनस, ठीक है, और पहले का माइनस दूसरे का प्लस के साथ सूत्र का निर्माण करेगा। तो Ag किसके साथ, आयोडीन के साथ सूत्र का निर्माण करेगा, तो ये बनाएगा AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सोडियम और नाइट्रेट, बाकी आयन सब में समान है, क्या बनाएगा सोडियम का नाइट्रेट के साथ NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। बैलेंस की बात किया जाए तो देख सकते हैं ये बैलेंस पहले से है, ठीक है, इसमें कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। हो गया, चलिए आगे आते हैं। अगला है, अगला ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कह रहा निम्नलिखित अपक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसको जितना कहो उतना कम है इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से, ठीक है, बाकी था तो छोटे छोटे, छोटा है लेकिन खोटा है। सबसे ज्यादा खोटा इसमें जानते हैं ये है पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है वो हमें क्या करना है, बनाना है। चलिए आंसर करते हैं इनका। पहले में क्या दिया है, लेड नाइट्रेट। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड सीसा, अर्थात देखिए इसका संकेत होता है Pb, आयन की बात करें प्लस का 2 होता है। इसके बाद नाइट्रेट की बात किया जाए तो NO3, माइनस का 1 आयन होता है। अब देखिए एक में प्लस का 2 है, एक में माइनस का 1 है, इसका मतलब ये परमाणु आयन परमाणु रूप में रूप बदल जाएंगे। तो इसका यहाँ आएगा Pb1, इसका दाहिने तरफ जाएगा। अब 2 तत्व हैं, ठीक है, तो वोल्टेज में बदल जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या बनेगा, ये याद रखना, ये कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कई बार आया है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस एरो का चिन्ह। अब कह रहा है इसको गर्म किया जा रहा है, तो एरो के चिन्ह के ऊपर क्या लिख देते हैं, गर्म, इसका मतलब इसे गर्म किया जाए, डेल्टा भी बना सकते हैं। अब देखिए जब इसको गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो गर्म करने पर उसके अणु क्या होंगे, टूटेंगे। किसी भी पदार्थ को यदि हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इसके अणु जब टूटेंगे, तो टूटने पर देखिए पहला जो बनेगा वो लेड ऑक्साइड होगा, PbO बनेगा। फिर इसके बाद देखिए क्या बनाएगा, NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनेगा। फिर इसके बाद इसमें एक चीज और बन के निकलेगी, वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इसको याद रखना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट, कि अगर लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है, गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बनेगा, ये है लेड ऑक्साइड,
और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई मतलब यहाँ दो परमाणु है ना, इसलिए तो डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी ये तो जानते ही हैं, बिना इसके जीवन संभव नहीं है। सुबह शाम रात दिन यही अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वैलेंसी की बात किया जाए, अब इसे हम वैलेंस भी करना क्योंकि संतुलित करने के लिए भी कहा है। चलिए देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा किस तत्व के परमाणु ज्यादा हैं उनको हम क्या करते हैं, टारगेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, बाएं तरफ कितना ऑक्सीजन है 6, दाहिने तरफ की बात करें यहाँ पे कितना है 2। ठीक है, इसके बाद 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रख लीजिए थोड़ा सा, NO3 का होल ट्वाइस का और नाइट्रोजन का भी 2 परमाणु है, O3 का भी है, तो नाइट्रोजन भी बाएं तरफ कितना है 2, तो और यहाँ सिंगल है तो नाइट्रोजन का हम पहले करते हैं। यहाँ यदि हम 2 से करा दें तो नाइट्रोजन क्या हो गया 2 2 हो गया दोनों तरफ। ऑक्सीजन की बात करें 2 दूनी 4 4 2 6, ऑक्सीजन का भी काम यहाँ पे देखिए फुल एंड फाइनल हो चुका है। पीबी की बात करें देखिए पीबी बाएं तरफ कितना 1 परमाणु है, दाहिने तरफ बात करें 1। रुको रुको भाई, यहाँ पे भी है। ठीक है, फुल एंड फाइनल अभी नहीं हुआ है। रुको रुको, कहाँ गया भाई मेरा इरेजर। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 2 6, PbO, बाकी सब ठीक है, गड़बड़ कहाँ हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं ना। चलिए देखिए क्या बना ये NO2 प्लस O2। नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पे 2 से करा देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 2 6, इधर 7 इधर 6। एक काम करते हैं ना, चले देख लेते हैं फिर से। PbNO3 का होल ट्वाइस 0 का चिन्ह लगाओगे, क्या बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस का क्या बन जाएगा O2, 2 3 6। एक काम करते हैं ना, अरे भैया काहे दिमाग खराब कर रहा है। चलिए यहाँ 2 से करा लेते हैं पहले। ठीक है, सम बनाते हैं क्योंकि इधर विषम है ना परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु पहले कितने थे 2 2 4 1 5 ही था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से करा लेंगे, सम हो जाएगा। अब देखिए जब सम बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीबी के कितने परमाणु हैं 2, इधर कितना है अभी 1, तो इसके परमाणु क्योंकि धातु को पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन पहले नाइट्रोजन करिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बाद में ही किया करें। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4, तो नाइट्रोजन बाएं तरफ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने से 4 से मल्टीप्लाई करा लिए। अब ऑक्सीजन की बात किया जाए तो बाएं तरफ देखिए 3 अंदर थे 2 बाहर, 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई गए 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन बाएं तरफ कितने हो गए 12 हो गए। दाहिने तरफ की बात करें 2 यहाँ पे 4 दूनी 8 2 10 10 2 12, अब ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, और ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पहले ही बता दिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज कर देता है ना। जैसे देख सकते हैं कि अभी पसीना निकलवा दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा, सेकेंड नंबर में क्या दिया है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ करानी है सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए हमें एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्योंकि जब सूत्र पता होगा तो बैलेंस भी कर सकेंगे, जब सूत्र नहीं पता होगा तो बैलेंस कहां से होगा। तो एथेनोइक अम्ल, तो देखिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH प्लस। अब बात किया जाए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, एरो का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमें ध्यान में रख करके सॉल्व करना है।
ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा क्या, एथेनोइक अम्ल या फिर इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि एथेनोइक अम्ल जो होता है ये IUPAC नाम है। ठीक है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड या फिर अम्ल। बाकी मैं शुद्ध हिंदी लिखूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अब पीछे देखिए अम्ल क्षार लवण के एक चैप्टर में पढ़े थे कि यदि हम क्या करते हैं यदि क्या करेंगे, अम्ल की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, धातु कार्बोनेट या फिर बात किया जाए यहीं पे धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं या धातु बाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं, धातु बाई कार्बोनेट। ठीक है, चाहे धातु कार्बोनेट लीजिए चाहे धातु बाई कार्बोनेट लीजिए। अगर देखिए इसकी अपक्रिया अम्ल से हम कराएंगे तो अम्ल से क्या कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, लवण बनेगा, संगत धातु लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अगर अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ करा, क्योंकि अम्ल आया और ये देखिए धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट, ये क्षार होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें बन के निकलेंगी, लवण बनेगा, H2O जल बनेगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लवण बनाने का प्रयास करेंगे। तो लवण बनाने से पहले देखिए हमें देखना है कि ये जो एसिटिक एसिड है या एथेनोइक अम्ल है तो CH3COO इतने की अगर हम बात करें तो ये माइनस आयन में होता है और हाइड्रोजन होता है प्लस आयन में। अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम है ये प्लस आयन में, बाकी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए इसका पहले का माइनस दूसरे का प्लस, तो इन दोनों की आपस में क्या कराएंगे अपक्रिया, इसका मतलब सोडियम आएगा हाइड्रोजन की जगह, तो सोडियम देखिए ये CH3COO माइनस का आयन होता है, इसकी अपक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ कराएंगे। इनका सूत्र क्या बनेगा, आयन की बात करें दोनों में सेम होते हैं, पास पास रखिए, काम खत्म करो। ठीक है, क्या बनेगा, CH3COONA बन जाएगा। तो लवण क्या बना यहाँ पे, CH3COONA, ये लवण बनेगा। अब इसके बाद देखिए जल और CO2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपलसरी बनना ही बनना है। तो इनके लिए क्या करेंगे, आंख बंद करके हमें लिख देना है H2O + CO2। ठीक है, बस यहाँ पे लवण वाले में ध्यान में रखना है कि कौन सा धातु लिया जा रहा है और कौन सा अम्ल लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां ध्यान रखेंगे बाकी सब कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। अब इसके नाम की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो ये देखिए सोडियम यानी क्या होता है, सोडियम, और इसके बाद CH3COO ये होता है एसीटेट, सोडियम एसीटेट, क्योंकि आप बताए ना कि CH3COO माइनस के आयन में होता है, इसका नाम सोडियम एसीटेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बैलेंस करते हैं, बैलेंस है या फिर नहीं है। सबसे पहले टारगेट किसको करते हैं, जिसके ज्यादा परमाणु है। तो ऑक्सीजन ही ज्यादा नजर आ रहा है हमें, तो क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 3 2 5, 2 यहाँ 3 यहाँ 5, सही है। दाहिने तरफ की बात करें, 2 यहाँ पे, 2 1 3 3 2 5, ऑक्सीजन भी क्या है 5 है। ठीक है, अब बाकी देखिए हाइड्रोजन की बात, 3 1 4, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दाहिने तरफ 3 यहाँ पे है, 3 2 5। ठीक है, हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ रहा है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करा लेते हैं। चलिए बैलेंस कर देते हैं भाई। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे सोडियम कर लें क्या, चलिए सोडियम करते हैं। यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 से करा लीजिए, सोडियम बैलेंस हो गया। अब इसके बाद बात किया जाए किसका बैलेंस बिगड़ गया होगा, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 1 7, और साथ में हाइड्रोजन 2 3 6, कितना इधर 6 है, इधर कितना है
4 2 6, 3 दूनी 6, 6 2 8। तो यहाँ पे भी कितने से करा दोगे? 2 से। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और 3 दूनी 6, 6 2 8। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे किसमें कराना है? एसिटिक अम्ल में 2 से करा देना है, सोडियम एसीटेट वाले में 2 से करा देना है, बाकी ये बैलेंस हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। कार्बन 1 2 3 1 2, हाँ सही, बाकी भी ठीक है। चलिए कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला देखिए क्या है हमारा, कह रहा है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया कराना है। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया कराना है। ठीक है, तो जिंक का क्या बनेगा? 3rd नंबर है जिंक Zn की अपक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे। AgNO3 एरो का चिन्ह लगाइए। क्या बनेगा अभी हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा धातु है और ये देखिए धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के क्या बना है? एक यौगिक बना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज में। अब जिंक क्या करेगा? Ag, क्योंकि जिंक Ag से ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, इसलिए जिंक क्या करेगा? Ag को बाहर कर देगा और इसकी जगह ये बैठेगा। उससे पहले जिंक और नाइट्रेट के बीच सही रासायनिक सूत्र क्या बनेगा उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जिंक का संकेत प्लस का 2 होता, नाइट्रेट का NO3 -1। तो ये इसका यहाँ जाएगा, जिंक वाला दाने तरफ जाएगा NO3 के, तो इसका 1 यदि N1, इसका दाने तरफ बनेगा NO3 का उल्टा। 1 लिखो या ना लिखो, क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब इसके बाद Ag बेचारा क्या करेगा? बाहर जा करके आराम से गाना गाएगा। ठीक है, और गाना कौन सा गाएगा? दोस्त दोस्त न रहा, क्योंकि क्या किया? प्लस चार्ज वाले ने उसी को मार के भगा दिया। अरे ये कहाँ कोई फिरकी ले रहा है। हाँ चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस की बात किया जाए, ज्यादा परमाणु किसके नजर आ रहे हैं? ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। ऑक्सीजन दाहिने तरफ कितना है? 6। बाएं तरफ 3 है, यहाँ पे कितने से करा दें? 2 से। 2 3 6, बैलेंस। ऑक्सीजन का काम हो गया 6 6। नाइट्रोजन की बात करें कितना है? 2। दाहिने तरफ एन का भी उल्टा लगा है, मतलब नाइट्रोजन 2 होगा। जिंक की बात किया जाए, जिंक कितना है? 1। इधर भी जिंक कितना है? ठीक ठाक है 1। Ag की बात किया जाए, यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 से करा दो। Ag भी क्या हो गया? 2 2 हो चुका है। ये हो गया इसका बैलेंस समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है इसमें का, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 4था नंबर। चौथा में क्या दिया है? क्या कह रहा है? देखिए चौथे वाले में कि सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अपक्रिया। अब यहाँ पे भी देखिए अधूरी अपक्रिया दी गई है। कह रहा सोडियम सल्फेट की अपक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई जा रही है। तो सोडियम सल्फेट का पहले तो फार्मूला बनेगा क्या? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड की बात किया जाए तो बेरियम का संकेत B है, आयन इसमें प्लस के 2, क्लोरीन माइनस है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी, ये प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ पे भी कौन सी अपक्रिया बनेगी? द्विविस्थापन अपक्रिया बनेगी, क्योंकि पहले का प्लस दूसरे का माइनस के साथ सूत्र का निर्माण करेगा। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे? यानी Cl प्लस बेरियम और सल्फेट, बेरियम में भी 2 आयन, सल्फेट में भी 2 आयन, तो बनाएगा क्या? BaSO4। ये बेरियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। बैलेंस की बात किया जाए तो बाकी देखिए ऑक्सीजन 4, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम 2, क्लोरीन 2,
सोडियम और क्लोरीन, एक एक यहाँ सीधा सा 2 से कराइए, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। हो गया। चलिए अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, ए नंबर का देखिए पहला वाला देख लेते हैं हम। ए नंबर का पहला, आंसर शिफ्ट कर रहे हैं, ये एन है भाई। पहला क्या है, एफ ई प्लस H2O। यहाँ पे देखिए सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस, बाकी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एफ ई क्या होता है, सॉलिड ठोस है, ये गैस के रूप में है H2O, जल। अब कहोगे देखिए जल कब से गैस होने लगा, तो ये देखिए क्या होता है, जल का क्या होता है, भाप, वाष्प। ठीक है, क्योंकि जब जल को गर्म करते हो भाप बन के उड़ने लगता है ना, तो वही है यहाँ पे। ठीक है, भाप है। और देखिए जब भाप के साथ इसका रिएक्शन कराया गया तो Fe3O4, अभी पीछे किए थे ना जो जंग मूर्छा का सूत्र, वही है, ये क्या बन जाता है और H2। तो इसका क्या बना है, सेम वही है पूरा का पूरा। तो Fe3O4 प्लस का है H2 हाइड्रोजन। अब बैलेंस कराते हैं, ज्यादा सबसे परमाणु किसके, ऑक्सीजन के, यहाँ 4 है, यहाँ कितने, एक, तो 4 से कराइए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर इधर भी 4 से कराइए बैलेंस। Fe की बात का यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 से यहाँ करा दीजिए, बैलेंस भी हो चुका है हमारा। ठीक है, चलिए अगला। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले भी आया था ये वाला और ये भी आया। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ये सभी के लिए होमवर्क में है, इसको सॉल्व करिए और संतुलित करिए स्वयं से। ठीक है, पीछे किया गया है, देख लीजिएगा, ये इसको स्वयं करें। ठीक है, इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका संतुलित रासायनिक समीकरण जरूर दें। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, अब बी नंबर की बात किया जाए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अपक्रिया है, कह रहा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण दीजिए, और कहा है केवल रासायनिक समीकरण। तो संयोजन अपक्रिया का सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देना है। ठीक है, अब संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया पता होनी चाहिए उससे पहले तो, कि संयोजन अपक्रिया क्या होगी। ठीक है, देखिए संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो अपक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन। क्योंकि संयोजन मतलब क्या होता है, संयोग से बना है संयोजन, संयोग मतलब होता है जोड़। ठीक है, संयोजन हो सकता है, योगात्मक अपक्रिया हो सकती है, संकलन अपक्रिया हो सकती है। ठीक है, बाकी ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसका क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण पूछा है, बाकी परिभाषा भी लिख देंगे, 2 लाइन की है, ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके जब केवल एक उत्पाद बनाते हैं, क्या कौन सी अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया। और इसके उदाहरण की बात किया जाए तो देखिए इसका उदाहरण बन जाएगा, जैसे कार्बन, कार्बन है और कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ, अर्थात ये कोयला का रूप होता है, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर देखिए 2 तत्व थे, इधर एक, 2 अलग अलग तत्व थे, इधर क्या बना, एक उत्पाद बना। चाहे ये वाला लिख दीजिए, या फिर देखिए सबसे अच्छा है H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ये एकल उत्पाद H2O का निर्माण करते हैं। और यदि उदाहरण देना है तो दे सकते हैं H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के ये Cl का निर्माण करते हैं। बैलेंस करना तो करा सकते हैं, बाकी नहीं कराएंगे तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे कराना करा दीजिए, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, बैलेंस हो चुका है। इसके बाद देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा था, बी नंबर का पहला और बी नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। देखिए बी का सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा संतुलित समीकरण लिखिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का संकेत Al, प्लस 3 चार्ज होते हैं इसमें,
कितने +3। सल्फेट की बात किया जाए SO4 -2 होता है, ये इसके दाहिने तरफ जाएगा, इसके दाहिने तरफ, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे होल थ्राइज हो जाएगा। ये हो गया हमारा एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। चलिए बेरियम सल्फेट बन रहा है, बेरियम का संकेत Ba, सल्फेट का SO4, इसके भी +2 आयन हुआ करते हैं, इसके भी -2, ये खत्म हो गए, सीधा सा क्या बनेगा BaSO4 बन जाएगा। इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम का संकेत Al, आयन क्लोरीन में कितना 1, तो एल्युमिनियम के दाहिने तरफ 1 लिखो या ना लिखो, एल्युमिनियम में 3 होते हैं, तो क्लोरीन के दाहिने तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस कर लेते हैं। ज्यादा परमाणु किसके नजर आ रहे हैं? ऑक्सीजन, यहाँ कितना है 4×12। अब बात करें देखिए दाहिने तरफ ऑक्सीजन की, तो दाहिने तरफ ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं 4, तो यहाँ कितने से करा दें 3 से, 4×12, तो ऑक्सीजन दाहिने तरफ भी 12, ऑक्सीजन बाएं तरफ भी 12। अब इसके बाद देखिए सल्फर, सल्फर की बात कर लो, जब 3 से कराए तो सल्फर कितना हो गया 3, दाहिने तरफ होल थ्राइज है, इसका मतलब सल्फर कितना हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए बचा कौन सा एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम कितना है 2, दाहिने तरफ कितना है देखिए 1, तो यहाँ पे 2 से करा दीजिए। ठीक है, क्लोरीन की बात करें 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितने से 3 से करा, 3 दूनी 6, क्लोरीन भी हो गया 6, क्लोरीन भी हो गया 6। बेरियम की बात किया जाए कितना है 3, इधर 3 से जब मल्टीप्लाई कराए तो बेरियम का भी 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं, 2 2 4 5, 2 2 4, एक कौन सा तत्व छूटा हमारा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम इधर कितना 2, इधर भी 2, यहाँ लिख लीजिए। बाकी हो गया बैलेंस समीकरण। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के लिए देखिए हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और जिस विद्यार्थी को जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद।